लोकेंद्र जी, जैसा कि गांव में अवैध कॉलोनियों पे भी कार्रवाई गांव में हो रही है, जी। उसके बारे में सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, चीज़ें साफ हैं, लोग तोड़ मरोड़ के बताते हैं, स्पष्ट नहीं बताते हैं, खुले नहीं बोलते हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, मेरे गांव में डीसी ऑफिस के बिल्कुल बगल में अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। साफ दिख रही है। बातें इस हद तक जा चुकी हैं कि लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, अपने पर्सनल रिश्वत के लिए वो बेवजह वहाँ पे कॉलोनी आज भी खड़ी करी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे संज्ञान में ये बात भी है कि वो जगह एक बस स्टैंड के लिए बनी हुई है, जहाँ पे एक बस डिपो आना है, लेकिन अगर उसको आज आप खड़े होकर देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। और ये वो कॉलोनीज हैं जो कल को हमारे गांव में अगर बसेंगी तो ये हमारे ही हिस्से का खाना खाएंगे, ये हमारे ही हिस्से का पानी पिएंगे, ये हमारे यहाँ ही गंदगी फैलाएंगे। तो मेरी इस पर भी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे एमएलए साहब से और हमारे निगम पार्षद से कि इसको कृपया करके देखें ताकि ये अवैध निर्माण रुके। को डेमोलिशन होगा दोबारा? जी। क्या संभव है सर ये? देखिए, डेमोलिशन पहले भी हुआ था। डेमोलिशन कागजी हो रहा है या सच्चाई वाला हो रहा है, बात ये देखने की होगी। तो देखते हैं 23 तारीख को दोबारा कागजी डेमोलिशन हो रहा है या मौके में वाकई में कुछ काम हो रहा है और अवैध कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। जो जितनी भी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, बड़ी एक ही बन रही है, छोटी हो सकता है एक आध जगह और कहीं काम चल रहा हो। मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि समर्थ समिति ने इसकी कंप्लेंट हमारे थाना प्रभारी, डीसी साउथ वेस्ट को, एसडीएम साउथ वेस्ट को और शायद एमसीडी के भी डीसी को ये कंप्लेंट गई हुई है और उसके बावजूद ये खड़ी हो रही है। देखिए, मैं एक युवा हूँ जिसका अपने क्षेत्र में कुछ कार्य करने को मन है। नेता नहीं बनना मुझे, ना नेता कहलवाने में मुझे कोई फायदा होने वाला। मेरा मतलब सिर्फ काम करने से है। अगर समर समिति ने शिकायत की और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मतलब गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी को दूर करना है। 2 मिनट में दूर हो जाएगी। बात है सिर्फ एकता की, बात है सिर्फ इस बात की कि हम लोगों को अपने आपसी मतभेद भूल के इस बात पे आना होगा कि हमें अपने लिए नहीं, अपने से अगली पीढ़ी के लिए काम करना है। प्रशासन को कंप्लेंट गई है, उसकी कॉपीज अवेलेबल है। सिर्फ समर्थ समिति ने कंप्लेंट दी है, उसकी कॉपीज अवेलेबल है। शायद आपको मेरे साइड में अभी नज़र भी आ जाएगी वो कॉपी। हमारे पास एक रिवर्ट मेल भी है दिल्ली कमिश्नर की ओर से, जिसमें उनके संज्ञान में ये बात आ चुकी है और हमारी मेल उन तक पहुंच चुकी है। इसका हमें बार बार ब्यौरा भी है और वो उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरी एसएचओ से, लोकल एसएचओ से, मेरी प्रशासन से ये विनती है कि इस अवैध निर्माण को यहाँ से रोका जाए। एमएलए जून साहब, जिन्होंने खुद खड़े होकर इसकी एक वीडियो भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डाली थी कि वो यहाँ पे डेमोलिशन के लिए खड़े हैं और करवा रहे हैं, वो लगभग मेरे गांव में हफ्ते में एक बार आते हैं। उनके संज्ञान में सारी बातें हैं कि आज भी वहां कॉलोनी बन रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से वो अब इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं? बस डिपो की अगर कोई फाइल एलजी के पास उनकी गई भी हुई है तो मैं उसको स्टेटस जानना चाहूंगा। और ये मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरे गांव की रिक्वायरमेंट है। मैं उनसे ये विनती करूंगा कि वो जल्दी ही जल्दी यहां आकर खड़े होकर, लेकिन कम से कम इन चीजों को जो उनकी नॉलेज में है, जो उनको पता है, जिसपे उन्होंने खड़े होके एक्शन लिया है, इनको संभालें। क्योंकि सिर्फ दिखावा नहीं करना है यहाँ में खड़े होके, हमें वाकई में काम करना है। जल्द से जल्द यहाँ पे डिपो के काम को शुरू कराएं और इस अवैध कॉलोनी के निर्माण को बंद कराएं। क्षेत्रीय लोगों का ये आरोप है कि विधायक जी पैसे लेके बैठ गए, क्या सही है ये बात? क्योंकि देखिए, कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। ऐसी गद्दी पे भी बैठे हैं, मानता हूं जहां रिश्वत के रोज उनके ऊपर दाग लगते होंगे, मतलब काम से है। काम हो जाएगा तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे गांव का विकास हो रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, ये किसी एक इंसान की मिलीभगत नहीं है। इसमें 4 5 7 लोग, 20 लोग भी हो सकता है इसमें मिले हुए हों। कौन कौन लोग हो सकते हैं सर इसमें कॉलोनी काटने में? देखिए, सीधी सी बात है, प्रशासनिक ही लोग पाएंगे, कोई कोई ना कोई। सीधी सी बात है, वो अपने उस इन्वेस्टमेंट को बचाना जरूर चाहेंगे। लेकिन क्या हम इस स्थिति पे खड़े हैं कि हमें उन 100 लोगों के लिए हम पूरे गांव के 2-4 लाख लोगों की का भविष्य दांव पे लगाएं? अब हमें सोचना सिर्फ ये है। तो 100 लोगों से लड़ना शायद आसान हो जाएगा अगर वो भी इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हमें उसे रोकना है, उसको ठीक करना पड़ेगा। ताकि मेरे गांव में कोई घुसे तो वो ये कहे कि ये है गांव, ये है सुंदरता। और मैं चाहूंगा कि मैं अपने गांव को एक मॉडल विलेज क्रिएट करके दिल्ली में खड़ा करूं कि अगर कहीं सुंदरता है तो वो इस गांव में।